ब्राह्मण देवता, इनका तो संपूर्ण शरीर ही प्रस्तुत हो गया, तो फिर दशम दिन के पिंडदान से क्या होगा? उससे जो भी हो, तुम तो शीघ्र मेरा पिंडदान कर डालो पुत्र, क्योंकि अभी तक जो भी हुआ उससे बहुत प्रसन्न हूं मैं, क्योंकि मैं पुनः पूर्ववत हो गया हूं। दसम दिवस के पिंडदान से उस शरीर की पूर्णता, क्षुधा और प्यास की उत्पत्ति होती है। मैं भूखा हूँ। मैं प्यासा हूँ। मुझे भोजन चाहिए। मुझे जल दो। मेरा कंठ प्यास से झुलस रहा है। मृत व्यक्ति की आत्मा को जल की बहुत प्यास होती है। पिताश्री, चिंता की कोई बात नहीं वत्स सुबोध। 10वें दिवस के पश्चात 11वें और 12वें दिवस पिशाच भोजन ग्रहण करता है, और वो भोजन आपके द्वारा दिया जाने वाला पिंड है। इसलिए आप पिंडदान कीजिए। भोजन। प्यास। कितना प्यासा था मैं, अब तृप्त हुआ हूं मैं। वत्स सुबोध, अब आपको साहस का परिचय देना होगा। ये ब्राह्मण मेरे पुत्र को साहस रखने के लिए क्यों कह रहा है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं ब्राह्मण देवता? ऐसा क्या होने जा रहा है अब? वत्स सुबोध, अपने पिता को आप अंतिम बार देखने जा रहे हैं, और इसके उपरांत उसकी यातना की उच्च लोकों की यात्रा प्रारंभ होगी, जो तुम्हारे पिता के लिए अत्यंत कठिन अनुभव होगा, और जिसका साक्षी बनना आपको भी कष्टदायक होगा। ब्राह्मण देवता, क्या इस यात्रा में मैं अपने प्रिय पिता की कोई सहायता कर सकता हूँ? हाँ वत्स, एक बार वो पृथ्वी की परिधि से बाहर निकल जाएं, तो यमलोक पहुंचने तक उनकी यात्रा का प्रत्येक दिवस हमारे लिए एक मास के समान होगा। इसीलिए प्रत्येक मास को आप उनका पिंडदान करोगे। यमलोक पहुंचने के उपरांत उनका एक दिवस हमारे लिए एक वर्ष के समान हो जाएगा। इसीलिए प्रथम वर्ष के उपरांत एक वर्ष के बाद ही पिंडदान करना आवश्यक होता है। किंतु मेरे पिता की मृत्यु को एक वर्ष तो बीत चुका है। तुम्हारे पिता की मृत्यु को एक वर्ष पूर्ण होने के कारण हम उनके लिए मासिक पिंडदान अभी एक के बाद एक साथ ही संपन्न करेंगे। ये गया में ही संभव है वत्स, इसलिए अब 13वें पिंड का दान करेंगे। पिताश्री, मैं आपका पुत्र सुबोध संपूर्ण विधि विधान से आपका पिंडदान और श्राद्ध पूर्ण करूंगा, क्योंकि अब मैं आपको और कष्ट में नहीं देखना चाहता हूँ। इसीलिए अब जो भी परिणाम हो, आप विश्वास रखिए पिताश्री, मैं संपूर्ण विधियों को संपन्न कर आपकी मुक्ति की प्रार्थना करूंगा। 13वां पिंडदान प्रारंभ करें वत्स।
पिंडदान के साथ आत्मा को यमदूत बंदी बनाकर ले जाने के लिए आते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना। मैं पिशाच योनि में ही कुशल हूँ। चलना तो तुम्हें अवश्य होगा। अपने पापों का परिणाम भुगतकर पर्वती जीवन में प्रवेश करने। पाप? मैंने कोई पाप नहीं किया। आप किसी अन्य ज्ञानरी को लेने आए होंगे। भूलवश मुझे दंड देने आ गए। हाँ, मैं तो एक मात्र पिशाच हूँ। और वैसे भी इस पिशाच योनि में अनेकों यातनाएं सह चुका हूँ मैं। तो और क्यों भुगतूं मैं? हाँ, और क्यों सहूं? नहीं, हाँ, मुझे कहीं नहीं जाना। ये आपने क्या किया गणेश जी? मुझे ऐसी मुक्ति थोड़ी चाहिए। हाँ, मुझे नहीं चाहिए यातना शरीर। मैं पिशाच बनकर ही कुशल हूँ। आप कह दीजिए इन यमदूतों को मुझे छोड़ दे और चले जाएं यहाँ से। मैं आपके साथ कैलाश लौट चलूंगा। वहीं किसी वृक्ष की शाखाओं में लटका रहूंगा। कह दीजिए इन्हें। हाँ, हाँ। ज्ञानारी जी, आप अनंत काल तक पिशाच नहीं रह सकते। आपके पुत्र सुबोध ने आपका पिंडदान किया है, जिससे आपको पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हो। और अब आपको मृत्यु उपरांत आगे के मार्ग पर जाना ही होगा। और इस कठिन यात्रा में आपका सहायक बनने हेतु सुबोध प्रत्येक मास आपका पिंडदान करेगा। ये सब आपका ही षड्यंत्र है ना? आपको ज्ञात था ना इस यात्रा में मुझे कष्ट होगा। मेरे जीवन में भी आपने मुझे दंडित किया, उससे संतुष्ट नहीं हुए आप। मृत्यु के बाद भी मुझे दंडित करना चाहते हैं आप? नहीं भैया, उन्हें जो कहना है उन्हें कहने दीजिए। वो अभी भयभीत है और जब भी उन पर भय छाता है तो वो उचित अनुचित का भेद भूलकर कुछ भी कह जाते हैं। ज्ञानारी, मेरे अनुज गणेश ने मुझे शांत होने के लिए कहा है, किंतु फिर भी मैं ये बात अवश्य कहूंगा। तुम बड़े ही कृतज्ञ हो। पूर्व में तुम हमें ये कहकर सताते रहे कि तुम्हें मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है, मुझे मुक्ति दिलवा। और अब जब हम तुम्हें मुक्ति दिलवाने के लिए तुम्हारा पिंडदान करवाने यहाँ लेकर आए, तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें मुक्ति नहीं चाहिए और अपने कष्टों का दोष हम पर मढ़ रहे हो। अरे ऐसी कष्टप्रद मुक्ति किसे चाहिए? बंद करो ये अपना रोदन और विलाप। अब चलो यहाँ से। नहीं, मैं नहीं चलूंगा आपके साथ। नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं नहीं चलूंगा। हाँ। अच्छा, तुम ऐसे नहीं मानोगे। नहीं। नहीं पुत्र सुबोध, पूजा के स्थान से उठने पर पूजा अधूरी मानी जाती है, इसीलिए तुम्हें ही नहीं हम सभी को भी यहाँ स्थित होकर रहना होगा।